आप सभी को जय मसीह की दोस्तों। मेरा नाम है रोहित कुमार। आप देख रहे हैं द यीशु इंस्पायर्ड चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप सभी लोगों के बीच में लेके आ चुका हूं, इस तरह से प्रार्थना करो आपकी उन्नति होगी। आज हमारे जितने मसीह भाई बहन हैं, आप सभी लोगों से कहना चाहता हूं कि परमेश्वर का वचन कहता है आप लोगों को किस तरह से प्रार्थना करना चाहिए। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आज आप सभी लोगों को बताना चाहता हूं कि हर एक वो नए मसीह भाई बहनों के लिए जो आज नहीं जानते हैं कि उन्हें कैसे प्रार्थना करना चाहिए कि जिससे उनके जीवन में उन्नति हो, उनके जीवन में हर एक चीज़ में बरकत हो, उनके जीवन में जो भी कमियां हैं वो सब कमी पूर्ण हो जाए और वो अपने जीवन में उन्नति की ओर बढ़ें और परमेश्वर उनको आशीष दे। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हमें किस तरीके से प्रार्थना करना चाहिए। दोस्तों, सबसे पहले में लिखा हुआ है विश्वास के साथ प्रार्थना करें। आज हमारे बहुत से ऐसे मसीही लोग हैं, प्रार्थना तो रोज करते हैं लेकिन उनकी जो प्रार्थना होती है वो विश्वास के साथ नहीं होती, वो संसारिक दिखावे के लिए होती है। जैसे कि दोस्तों, आपने कभी कई बच्चों को देखा होगा कि वो लोग पढ़ते रहते हैं लेकिन उनको कुछ याद नहीं होता। क्यों? क्योंकि दोस्तों वो ध्यान से पढ़ते नहीं। ठीक उसी प्रकार हमारे कुछ ऐसे मसीही लोग हैं जो प्रार्थना तो करते हैं लेकिन उस प्रार्थना का उन्हें ना ही उत्तर मिलता है और ना ही उनको कोई लाभ मिलता है। क्यों? क्योंकि मेरे प्रियो वो लोग विश्वास के साथ प्रार्थना नहीं करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे पढ़ते हैं, लिखा हुआ है प्रार्थना करते समय हमें विश्वास रखना चाहिए कि परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर देगा और बिना विश्वास के साथ प्रार्थना करना अनुत्साही और निरर्थक हो सकता है। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन यहाँ पे कहता है प्रार्थना करते समय हमें क्या करना चाहिए? विश्वास रखना चाहिए और परमेश्वर हमारी प्रार्थना का उत्तर देगा और बिना विश्वास के साथ, क्योंकि मेरे प्रियो परमेश्वर कहता है आप लोगों को विश्वास रखना और परमेश्वर के वचन के तहत अपने जीवन को व्यतीत करना बहुत ज़रूरी है। और दोस्तों, यहाँ पे पढ़ते हैं, लिखा हुआ है मरकुस की पुस्तक अध्याय 11 से 24 में लिखा हुआ है और विश्वास करो कि तुम जो कुछ मांगते हो वह मिल जाए और तो तुम्हें मिलेगा। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है आप लोग जब अपने जीवन में कोई चीज़ परमेश्वर से मांगते हो तो आप लोगों को क्या करना चाहिए? विश्वास करना चाहिए कि वो तुम्हें मिल चुका है। और परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर कहता है कि वो तुम्हें मिल जाएगा। और परमेश्वर का वचन यहाँ पे कहता है याकूब की पुस्तक अध्याय 1 से 16 में लिखा हुआ है, यहाँ पे पढ़ते हैं जो विश्वास के साथ प्रार्थना करते हैं उन्हें बिना संदेह प्राप्त होता है। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है जब आप लोग अपने जीवन में विश्वास के साथ प्रार्थना करोगे तो आपके जीवन में कभी भी बिना संदेह के आपको हर एक चीज़ प्राप्त होगा। वो कोई भी चीज़ आप लोग अपने जीवन में परमेश्वर से मांगोगे वो परमेश्वर निसंदेह आपके जीवन में परमेश्वर हर एक चीज़ प्राप्त कर देगा और आप कभी भी अपने जीवन में निराश और हताश और परेशान नहीं होंगे। और दोस्तों, दूसरे वचन की ओर चलते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है दूसरे में आदर और विनम्रता से प्रार्थना करना। आज बहुत से ऐसे मसीही लोग हैं जो अपने जीवन में आदर और विनम्रता से प्रार्थना नहीं करते हैं। जैसे कि वो लोग प्रार्थना तो करते हैं लेकिन वो लोग प्रार्थना सिर्फ दिखावे के लिए करते हैं। और मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है आप लोगों को प्रार्थना दिखावे के लिए नहीं करना चाहिए। आप लोगों को परमेश्वर के आदर को और परमेश्वर को विनम्रता के साथ उसको प्रार्थना करना चाहिए, तब वो परमेश्वर तुम्हारी प्रार्थना को सुनेगा। तो यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है प्रार्थना करते समय हमें परमेश्वर के सामने आदर और विनम्रता से झुक करके अपनी बात करनी चाहिए। और परमेश्वर का वचन कहता है क्योंकि वह हमारे जीवन का सर्वोच्च अधिकारी है। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है जब हम लोग प्रार्थना करते हैं तो प्रार्थना करते समय हमें क्या करना चाहिए? आदर के साथ और निम्रता के साथ हमें झुक करके परमेश्वर से अपनी बात रखनी चाहिए। और परमेश्वर कहता है कि तब वो तुम्हारी प्रार्थना को और तुम्हारे सर्वोच्च अधिकार को परमेश्वर प्रार्थना करेगा। और परमेश्वर का वचन यहाँ पे कहता है इब्रानियों की पुस्तक अध्याय 5 से 7 में लिखा हुआ है तुम्हारी प्रार्थनाओं में विनम्रता और श्रद्धा हो। यानी कि परमेश्वर कहता है कि जब आप लोग प्रार्थना करो तो आपकी प्रार्थनाओं में क्या होनी चाहिए? विनम्रता होनी चाहिए। यानी कि एक अच्छे मन से, एक सच्चे मन से
और आपके अंदर परमेश्वर के प्रति श्रद्धा भी होनी चाहिए। तब जब आप लोग प्रार्थना करोगे तब परमेश्वर आपके जीवन में कभी भी कोई प्रॉब्लम और दुख और मुसीबत नहीं आने देगा, वो आपका हर एक काम सफल कर देगा। और दोस्तों तीसरे में पढ़ते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है परमेश्वर की इच्छा के अनुसार प्रार्थना करें। आज बहुत से ऐसे मसीह लोग हैं जो अपने जीवन में परमेश्वर की इच्छा के अनुसार प्रार्थना नहीं कर पाते हैं। मेरे प्रियो, परमेश्वर कहता है कि हमें अपने जीवन में हर समय परमेश्वर की इच्छा के साथ प्रार्थना करना चाहिए, तब वो परमेश्वर हमारी प्रार्थना और विनती को सुनता है। और यहाँ पे पढ़ते हैं, लिखा हुआ है यहाँ पे, हमें अपनी प्रार्थना में हमेशा यह याद रखना चाहिए कि हमारी प्रार्थना परमेश्वर की इच्छा के अनुसार हो, और जो भी हम मांगते हैं तो वह तुम्हारे परमेश्वर की तुम्हारी योजनाओं और इच्छाओं के अनुरूप होना चाहिए। यहाँ पे परमेश्वर कहता है, यूहन्ना की पुस्तक अध्याय 14 से 13 और 14 में लिखा हुआ है, यहाँ पे पढ़ते हैं, तुम जो कुछ भी मांगते हो और वो परमेश्वर के नाम पर मांगोगे तो वह तुम्हें दिया जाएगा। मेरे प्रियो, यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है, जब आप लोग अपने जीवन में कोई भी चीज़ मांगते हो तो परमेश्वर कहता है कि आप लोगों को क्या करना चाहिए, जो कुछ भी तुम परमेश्वर के नाम से मांगोगे वो तुम्हें क्या होगा, दिया जाएगा। वो तब तुम्हें मिलेगा, तब वो परमेश्वर तुम्हें देगा और तुम अपने जीवन में कभी भी निराश और हताश नहीं होगे। और दोस्तों दूसरे वचन की ओर चलते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है, मत्ती की पुस्तक अध्याय 6 से 10 में लिखा हुआ है, हे प्रभु तेरी इच्छा के अनुसार जो कुछ भी मुझे चाहिए वो परमेश्वर कहता है कि मैं वही मांगता हूँ। यानी कि परमेश्वर यहाँ पे कहता है कि जब आप लोग परमेश्वर से कोई मांगो तो परमेश्वर से कहो कि हे प्रभु तेरी इच्छा के अनुसार जो कुछ भी मुझे चाहिए मैं वही तुझसे मांगता हूँ। यानी कि वो परमेश्वर सब जानता है कि तुम्हें किस चीज़ की आवश्यकता है, तुम्हें किस चीज़ की ज़रूरत है, वो परमेश्वर तुम्हें हर एक चीज़ को देगा। और दोस्तों दूसरे वचन की ओर चलते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है, चौथे में पढ़ते हैं, निरंतर प्रार्थना करें। यानी कि आज बहुत से ऐसे मसीह लोग हैं, सभी लोगों से कहना चाहता हूँ कि प्रार्थना एक सतत प्रक्रिया होनी चाहिए और ना कि केवल किसी खास समय की बात है। और हमें निरंतर प्रार्थना करना चाहिए ताकि हम परमेश्वर के साथ एक गहरे स्थिर संबंध रख सकें। मेरे प्रियो, परमेश्वर कहता है कि जब आप लोग अपने जीवन में परमेश्वर के प्रति और हमेशा आप लोग निरंतर प्रार्थना करोगे तो आप लोग परमेश्वर से गहरे संबंधों को बना सकते हो। और परमेश्वर यहाँ पे कहता है, लूका की पुस्तक अध्याय 18 से 1 में लिखा हुआ है, यहाँ पे पढ़ते हैं, सदैव प्रार्थना करते हो और कभी निराश ना हो। मेरे प्रियो, प्रभु कहता है कि आप लोगों को विश्वास और आशा रखना बहुत ज़रूरी है। तो जितने मेरे मसीह भाई बहन, आप सभी को जय मसीह की। दोस्तों, गॉड ब्लेस यू ऑल ऑफ यू। आमीन। नेक्स्ट वीडियो मिलता हूँ।